हेलो एवरीवन, फाइनली यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अपडेट आ चुकी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें मेंशन किया गया है कि यूजी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है और जो पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब आएगा। पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। आप लोग कह रहे होंगे कि भैया हमने तो सीयूटी का फॉर्म भरा है। अब जैसे यूजी वालों का हमने फॉर्म भरा और सीयूटी पीजी का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, तो वो बच्चे कह रहे हैं कि अब हमारा एडमिशन कैसे होगा। देखो मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी आप लोगों को यहाँ पे जब जो सीयूटी यूजी वाले हैं, अब यहाँ पे उनकी अपडेट देता हूँ, उन्हें अभी सेपरेट फॉर्म भी भरना पड़ेगा पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि एनटीए का काम क्या होता है, एनटीए का काम सिर्फ एग्जाम को कंडक्ट करवाना है और रिजल्ट को डिक्लेयर करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी काम जो है काउंसलिंग का, आपको एडमिशन देने का, मेरिट लिस्ट निकालने का, वो यूनिवर्सिटी का काम होता है। ठीक है, तो यहीं पे आपको फॉर्म फिल करना होता है। अब यहाँ पे जैसे पीजी का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, तो अब इनका फॉर्म कब तक आएगा तो बेसिकली यहाँ मेंशन किया गया है, और यूजी का भी। ठीक है, द पीजी एडमिशन at the university will begin for admission to 82 courses. The university will also open the registration window for बीटेक प्रोग्राम के लिए भी यहाँ ओपन किया जाएगा, और यहाँ पे 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं आगे बात कर लेता हूँ, जो मेन चीज़ है वो बात कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है ये, तो यहाँ पे द दिल्ली यूनिवर्सिटी विल स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर एडमिशन इट्स पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। ये ध्यान रखो, आपका यहाँ पे बेसिकली 25 अप्रैल तक यहाँ पे बोला गया है कि आप लोग का CSAS पीजी फॉर्म ओपन हो जाएगा। पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, जो MA MSc MCOM करना चाहते हैं तो उनका पीजी का फॉर्म होता है। ये जो है 25 अप्रैल तक ओपन हो जाएगा, यहाँ पे मेंशन भी है। अकॉर्डिंग टू द वाइस चांसलर, यहाँ पे बेसिकली वाइस चांसलर जो योगेश सिंह है, वीसी जो है यहाँ पे DU के, उन्होंने कहा है कि जो पीजी की एप्लीकेशन विंडो है या एप्लीकेशन फॉर्म है CSS पीजी जो है, तो उसकी जो डेट है यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कि 25 अप्रैल से यह हो सकता है 26 अप्रैल। वैसे इन्होंने 25 मेंशन कर रखा है, तो आप मान सकते हो कि 26 तक ओपन हो जाएगा, क्योंकि हर बार होता है कि एक दिन आगे पीछे होता है, इतना तो चलता है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। ठीक है, और बाकी इन्होंने यूजी के बारे में कहा है कि यूजी का जो है वो मिड मई तक ओपन हो जाएगा, यानी आप लोग मान सकते हो 15 मई तक। और 15 मई से यूजी के यहाँ पे एग्जाम भी है, 15 से 21 मई तक है ना, आप लोगों को पता होगा, और 15 से 31 मई तक है शायद, है ना, 31 मई तक आप लोगों के एग्जाम है, 15 से 31 मई तक। तो उसी के बीच में हो सकता है यहाँ पे यूजी के भी फॉर्म आ जाए। यूजी का फॉर्म होगा जो, उसे हम कहेंगे यहाँ पे CSAS, उसका भी नाम होता है CSS, बस वहाँ पे यूजी मेंशन होगा। पीजी का जो मेंशन होता है वो भी CSAS और पीजी मेंशन होता है। ठीक है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दोबारा बताता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन जो पीजी वाले हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है, सभी का आ चुका है CUT का, अब उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेपरेट फॉर्म फिल करना है, जो सेपरेट फॉर्म आएगा 25 अप्रैल तक। ठीक है, यूजी का जो है बेसिकली यहाँ पे उनका फॉर्म जो आएगा, पहले आप लोगों को तो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करो, तो अभी इन्होंने मिड मई बोला है कि मिड मई तक आ जाएगा। बाकी अगर कोई अपडेट होती है, क्योंकि उस टाइम पे एग्जाम भी चल रहे होंगे बच्चों के, तो हो सकता है काफी कुछ आगे पीछे हो जाए, तो जब भी कोई अपडेट होगी यूजी की तो मैं दे दूंगा। पीजी का 25 अप्रैल है। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया कितना टाइम मिलता है, कितना ड्यूरेशन मिलता है फॉर्म फिल करने के लिए, तो आपको जो ड्यूरेशन रहता है वो यहाँ पे 25 से 30 दिन मान सकते हो। 25 दिन तो मिनिमम रहता है, ये 20 से 25 दिन मिनिमम है। ठीक है, ये, और बाकी वो डेट एक्सटेंड के ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, एप्लीकेशन फीस के जो चार्जेस थे लास्ट ईयर वो 200-250 रुपये रहते हैं। ठीक है, ये पीजी का भी और यूजी का भी यही हिसाब रहता है, 200-250 रुपये रहता है। और इस साल अगर आगे पीछे कुछ हुआ तो वो बात अलग है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे नीचे इन्होंने और कुछ बता रखा है, तो मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है। यहाँ पे बेसिकली 82 कोर्सेज है पीजी के अंदर, यूजी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं, यहाँ पे जैसे वाइल द बीटेक प्रोग्राम दिस ईयर विल बी थ्रू द जॉइंट, यहाँ पे बेसिकली मैंने कहा जैसे आपका जो है जीई के बेस पर आपका एडमिशन होता है बीटेक कोर्सेज के अंदर, और BA LLB के लिए आपको स्किलेट एग्जाम देना होता है। आप लोगों को पता है BA LLB अगर आपको करनी है, या BBA LLB, दो कोर्सेज होते हैं आपकी, जो ये लास्ट ईयर लॉन्च हुए थे दोनों कोर्सेज, BA LLB और BBA LLB। ये दोनों जो है CUT के थ्रू आपका एडमिशन नहीं होता, ये क्लेट के थ्रू होता है आपका एडमिशन। ठीक है, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना, इसका जो है क्लेट के थ्रू एडमिशन होता है। और ये मैंने पूरी डिटेल वीडियो लास्ट ईयर बना रखी थी BA LLB और BBA LLB की। ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हैं। ठीक है, पहले जो होता था DU के अंदर वो सिर्फ यूजी यानी जो ग्रेजुएशन हो जाती थी, उसी के बाद बच्चे LLB के अंदर एडमिशन लेते थे। क्यों, LLB का जो एडमिशन होता है ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले LLB ही करवाता था, लेकिन अब दिल्ली यूनिवर्सिटी BBA LLB और BA LLB करवाता है, जो आफ्टर क्लास 12 आप लोग कर सकते हो। इसमें फायदा क्या होता है, 1 साल का आपको फायदा मिलता है अगर आप BA या BBA LLB करते हो। ठीक है, तो यही चीजें हैं। और बाकी यहाँ पे नीचे मेरे ख्याल से कुछ मेंशन नहीं है,
CSS इन्होंने कह रखा है सीट एलोकेशन, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, पीजी का रिजल्ट जैसे जिसमें कहा कि आउट हो चुका है, और यहाँ पे जो यूजी का एग्जाम है वो मई में होगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा। बाकी ये नॉर्मल सी चीज़ है कि कितने बच्चे अपेयर होते हैं, सारी चीज़ें हमें पता ही है, ठीक है, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। बाकी पीजी की जो एप्लीकेशन विंडो है, एप्लीकेशन फॉर्म है CSS पीजी का, वो यहाँ पे आप लोग मानो 25 अप्रैल तक ओपन हो जाएगा। कैसे फॉर्म फिल करना है वो मैं आपको डिटेल वीडियो के साथ बता दूंगा। बस एक ध्यान रखना चीज़ वो क्या है कॉमन, वो ये चीज़ है कि आप फॉर्म मिस्टेक मत करना। आप चाहे यूजी से हो चाहे पीजी से, यहाँ पे अगर फॉर्म मिस्टेक हो जाता है तो करेक्शन करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक गलती आपके एडमिशन में भारी मिस्टेक कर सकते, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस वजह से फॉर्म बहुत अच्छे से फिल करना। सभी ऐसा नहीं है कि 25 को ही फिल कर लो, 26 को ही फिल कर दो, डेट मिलती है, टाइम मिलता है, आराम से फिल करना, क्योंकि कई बच्चों पे वो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते जो रिक्वायर होते हैं यहाँ पे। और बाकी मिड मई तक, यहाँ पे 15 मई तक आप लोग मान सकते हो यूजी का CSS फॉर्म ओपन हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप इंस्टा और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों को कह दूँ, यूजी और पीजी का दोनों को व्हाट्सअप चैनल बना रखा है मैंने, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी रहेगी आप इंस्टा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। दोनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं।